नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। वे राष्ट्र के युवाओं को संबोधित भी करेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को उनके विचारों और आदर्शों के सम्मान में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष अनेक सरकारी विभागों के सहयोग से जिलों में युवा कार्य विभाग के सभी क्षेत्रीय संगठन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे। देश के प्रमुख शहरों और 750 जिला मुख्यालयों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का विषय है 2047 तक मेरा भारत विकसित भारत, युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। समारोह के दौरान विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान विविध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के 56 अस्पतालों में स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली समयबद्ध शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आज शिमला स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से चिकित्सकों को क्लाउड आधारित सर्वर से रोगियों के पूरे चिकित्सा विवरण उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भी एक क्लिक पर रोगी का मोबाइल नंबर अंकित करते ही उसके स्वास्थ्य के बारे में आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकेंगे और रोगियों को पर्ची व अन्य मेडिकल टेस्ट से संबंधित दस्तावेज साथ नहीं लाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने का लक्ष्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और अभी तक 73% कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं और अभी तक ऐसे 35 संस्थान स्थापित कर उनमें 6 विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात किए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी चमियाना और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू करने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सहकारी बैंक को अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए वन टाइम सेटलमेंट नीति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने आज शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर में बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम और प्रबंध निदेशक श्रवण मांटा के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर एक विस्तृत वन टाइम सेटलमेंट नीति विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य हजारों किसानों, बागवानों और बैंक से जुड़े अन्य कर्जदारों को पर्याप्त सहायता प्रदान करना है, जिसे शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। वन टाइम सेटलमेंट नीति बैंक के ऋणधारकों को रियायती दर पर अपने बकाया का निपटान करने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट की नीति से 5000 से अधिक लोगों को लाभ होगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक और जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक को भी अपने उपभोक्ताओं के हित में ऐसी वन टाइम सेटलमेंट नीति बनाकर लागू करने के लिए समान निर्देश जारी किए जाएंगे। पूर्व भाजपा सरकार के शिमला डेवलपमेंट प्लांट को सर्वोच्च न्यायालय से भी मंजूरी मिल गई है। न्यायालय ने राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2017 के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें शिमला योजना क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर 2.5 मंजिल की शर्त लगा दी थी। इसके साथ ही शिमला कोर व ग्रीन एरिया में भी भवन निर्माण पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला शहर के लोगों के लिए ये सही निर्णय हुआ है। उन्होंने इस जनहित के फैसले के लिए सर्वोच्च न्यायालय का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि जयराम सरकार ने इन फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। अदालत ने एनजीटी के आदेशों को खत्म करते हुए राज्य सरकार को नए प्लान के मुताबिक ही भवन निर्माण की मंजूरी देने के आदेश दिए हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उनके साथ उपस्थित थी। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। इस बीच राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी शिष्टाचार भेंट की। प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने ओपीएस बहाली को लेकर आज शिमला स्थित बोर्ड मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बोर्ड के वित्तीय प्रबंधन को लेकर भी सवाल उठाते हुए सरकार से अस्थायी एमडी लगाने की मांग की। राज्य बिजली बोर्ड के इंजीनियर और कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक संयुक्त मोर्चे का गठन भी किया है। मोर्चा के संयोजक इंजीनियर लोकेश ठाकुर ने बताया कि किसी भी तरह से बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की अनदेखी और उनके साथ इस तरह के सौतेले व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले दिनों में और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा।
इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संयुक्त मोर्चा को इन मांगों को लेकर 18 जनवरी को शिमला में बातचीत के लिए बुलाया है। मोर्चा ने उम्मीद जताई कि सरकार इनकी मांगों को गंभीरता से समझेगी और इस बैठक के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।